ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। आत्मचिंतन से ही मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, आत्मचिंतन, आत्मा का चिंतन, आत्मा की याद, आत्मा का सिमरन ही मोक्ष की प्राप्ति है, ऐसा कबीरदास जी बता रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं कबीर वाणी, बहुत ही सुंदर। उल्टा ज्ञान विचार के, उल्टा ज्ञान विचार के, देखो अपना देश। हरदी चून मिलाए के, रहे न दूजिले से कबीरा, रहे न दूजिले। उल्टा ज्ञान विचार के, देखो अपना देश। हरदी चून मिलाए के, रहे न दूजी लेस। तो ये वाणी के माध्यम से एक संत कबीरदास जी का निर्णय है कि अपनी बाह्य वृत्ति को अंतर्मुखी करके परमात्मा का देश देखो। देखो अपना देश और यही प्रस्थान करो और उस परमात्मा पर अपना मन ऐसे लगा दो कि दूसरे भाव आने ना पाएं। ऐसा परमात्मा में मन लग जाए कि दूसरा भाव नहीं आए। तब तुमको ऐसी वस्तु की प्राप्ति होगी जिसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं। तो ऐसी वस्तु प्राप्त होगी जब आप एक मन परमात्मा में लगाएंगे, उस आत्मा में लगाएंगे, तब ऐसी वस्तु बता रहे हैं प्राप्त होगी कि जिस प्रकार हल्दी और चूनों को मिला दो तो तीसरा रंग उत्पन्न होगा, उसी प्रकार जब तुम्हारी वृत्ति परमात्मा में लीन हो जाएगी तो एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। देखिए, हल्दी और चूने का उदाहरण दिया है एक संत ने कि मिला दो तो तीसरा रंग उत्पन्न होगा। उसी प्रकार तुम्हारी वृत्ति अगर परमात्मा में लग गई, लीन हो गई, तो एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। वो आनंद जो बाहर नहीं है, वो आनंद जो अंदर विराजमान है। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ होगा। तो ये कोशिश करनी है घट के पाठ को उखाड़ने की, और गुरु बराबर चेतावनी दे रहे हैं कि मेरे अंदर तो आ, मेरी याद तो कर, मैं हर समय तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ। तो देखिए, दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। कबीर उल्टा ज्ञान का, कबीर उल्टा ज्ञान का, कैसे करूं विचार। अस्थिर बैठा पथ कटे, चला चली नहीं पार कबीरा, चला चली नहीं पार। कबीर उल्टा ज्ञान का, कैसे करूं विचार। अस्थिर बैठा पथ कटे, चला चली नहीं पार। इस संसार से उल्टा ज्ञान का विचार है। कैसे वर्णन करूं। जो आत्मचिंतन में स्थिर बैठते हैं उनका मार्ग समाप्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर वाणी, बहुत ही सुंदर विचार एक संत कबीरदास जी के। इस संसार से जो उल्टा ज्ञान का विचार है,
कैसे वर्णन करूं। जो आत्मचिंतन में स्थिर बैठते हैं उनका मार्ग समाप्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अस्थिर बैठा पथ खटे, चला चली नहीं पार। और जो संसार में ही चलते रहते हैं वो आत्म प्रदेश में कभी नहीं पहुंचते। तो हमें पहुंचना है आत्म प्रदेश, जहाँ से बार बार आवागमन का चक्कर नहीं होता। और यही एक संत बता रहे हैं, एक आखिरी वाणी को और सबर करते हैं। सायर माही सर गया, सायर माही सर गया, मच्छी खाया सो मच्छी तरवर चढ़ी, बूझे बिरला कोय कबीरा, बूझे बिरला कोय। सायर माही सर गया, मच्छी खाया सोए, सो मच्छी तरवर चढ़ी, बूझे बिरला कोय। जिन जिज्ञासुओं के हृदय रूपी समुद्र में गुरुदेव का उपदेश बाण प्रवेश कर जाए तो उनकी वृत्ति रूपी मछली उसे पकड़कर सर्वोच्च आत्मवृक्ष पर चढ़ जाती है। बहुत ही सुंदर कबीर वाणी। जिन जिज्ञासुओं के हृदय रूपी समुद्र में गुरुदेव का उपदेश बाण प्रवेश कर जाए तो उनकी वृत्ति रूपी मछली उसे पकड़कर सर्वोच्च आत्मवृक्ष पर चढ़ जाती है, परंतु इस रहस्य को कोई बिरला ही समझ सकता है। ये एक रहस्य है, वो किन जिज्ञासुओं के हृदय रूपी समुद्र में गुरुदेव का उपदेश बाण प्रवेश कर जाए और उनकी वृत्ति रूपी मछली उसे पकड़कर सर्वोच्च आत्मवृक्ष पर चढ़ जाए, तो ये एक रहस्य है की बात है जो कोई बिरला मानव कर सकता है। तो ये कोशिश करें कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक बिरला ये शरीर है, बिरला चोला है, तो इसको हम याद करें और एक प्रभु के वादे को निभाएं और उस आत्म तत्व तक पहुँचें। बिना आत्म तत्व के पहुँचे, बिना उसके आनंद लिए इस संसार से विदा हो गए तो इस संसार में आना व्यर्थ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक मानव योनि बेकार हो जाएगी, जो 84 लाख योनियों में एक योनि ऐसी है जिसके अंदर विवेक होता है और वो उस आत्म तत्व तक पहुँच सकता है। और वो पहुँचेगा उस आत्म तत्व को याद करने से, सिमरन करने से, एक प्रभु से प्रेम करने से। बाकी वो बैठा अंदर गुरु आपका इंतज़ार कर रहा है हर पल कि हमारा ये शिष्य आए तो ये किसी न किसी तरह चले तो निश्चित ही ये गुरु की कृपा होती है और मानव का जीवन सफल हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी जो है और लोगों को भी आनंद मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।